ड्रामे की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं। शर्जीना मुस्तफ़ा को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि वो इतना टेंशन मत ले और वो अपने कंपनी के हालात का ज़िम्मेदार अपनी बैड लक को ना ठहराए, और साथ ही वो उसे कहती है कि वो माजी की बातों को भूल जाए, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो इसी तरह टेंशन लेता रहा तो उसके हक में अच्छा नहीं होगा, वो बीमार हो जाएगा। मुस्तफ़ा कहता है कि टेंशन तो आ ही जाती है। शर्जीना कहती है पहले तो तुम बहुत लापरवाह थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतने ज़्यादा एकदम से सेंसिटिव हो जाओ। हालात को अल्लाह पर छोड़ दो और इतना ज़्यादा सोचना बंद कर दो। अल्लाह सब बेहतर करेगा, वैसे भी मेरी जॉब तो है। मुस्तफ़ा कहता है पहले ही तुम्हारी जॉब के ही हर कोई मुझे ताने मारता है और सब मुझे कहते हैं कि मैं बीवी की कमाई खाता हूँ। मैं लोगों के इस मिसकंसेप्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ। चाहे मैं कमा कर लाऊं, थोड़ा ही लाऊं, लाता ज़रूर हूँ। तुम्हें मैं कहता हूँ कि तुम खर्च ना करो, लेकिन तुम खुद ही खर्च करती हो। सजीना कहती है मुस्तफ़ा मेरे और तुम्हारे दरमियान में ये सब कुछ कैसे आ गया? हम दोनों के पैसे एक ही हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? लोगों का काम है बातें करना, उनको बातें करने दो। हमें लोगों की इन बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं। दूसरी तरफ रुबाब अपना रूप अपने ससुर और सास पर खोलने लगती है। वो ससुर सास को ऐसी बातें सुनाना शुरू कर पछताने लगते हैं कि वो रुबाब के घर में क्यों आए। वो सोचते हैं कि शायद अदील की बात मान के वो गलती कर बैठे हैं। वो जब अदील से पूछते हैं तो अदील कहता है कि वो तो उसने किसी पेमेंट के लिए मकान बेचा था। तो उसके माँ बाप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तुमने धोखा क्यों किया कि तुमने अपने बहन भाई ये मकान बेच रहे हो। तुमने झूठ बोलकर धोखे से हमें यहाँ ले आए, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तुम जानते हो कि क्या बातें सुनना पड़ती हैं। हमने जो कभी किसी की मोहताजी नहीं ली, अब हम किस तरह तुम्हारी बीवी की बातें सुन रहे हैं। कहता है क्या रुबाब आपको बातें कर। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं हम तुम्हें शिकायत नहीं लगाना चाहते, बस जल्द से हमारे लिए कोई फ्लैट देख दो ताकि हम वहाँ रह सकें। अदील कहता है आप मेरे घर के होते हुए क्यों अलग रहेंगे। उसके बाबा कहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। अदील कहता है आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, यहाँ आपको कोई तंग नहीं करेगा, और जहाँ तक रुबाब की बात है उसे मैं समझा दूंगा, वो आपको आइंदा कुछ नहीं कहे। यहाँ पर आपको मुलाजम भी अच्छे तरीके से डील करेंगे। और उसके बाबा दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि बेटे के रहमो करम पर पढ़कर उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने बेटे की बात मानकर अच्छा नहीं किया। उनके बेटे ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और अब बहू की रोज़ाना इतनी बातें सुनना पड़ती हैं।